पानी की गति और पानी की बहाव पर निर्भर करता है, परंतु जान हानि उसके प्रकोप के कंपेरेटिवली कम हुई। 16 तारीख को लगभग 2:30-3 बजे ही भारत सरकार की ओर से चेतावनी मिल गई। 24 घंटा पहले चेतावनी मिलने के कारण मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही चीफ सेक्रेटरी से बात करी। वो दौरे पर थे, वो भी लौट कर आए और सभी कलेक्टर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, वायुसेना सभी को अलर्ट भेजने के कारण बहुत सारा नुकसान रोका गया है। जितने भी मोबाइल यूजर थे उनको भी अलर्ट मोबाइल पर समय पर भेज दिया गया था, जिसके कारण अकारण आवाजाही कोई न करे। 4 धाम के यात्रियों को भी जहां थे वहां सुरक्षित जगह में बारिश शुरू होने से पहले ही रोका गया। इसका ही परिणाम है कि अब तक 4 धाम के यात्रियों में से किसी हताहत होने की समाचार नहीं आया है। यात्रा अब शुरू भी कर दी गई है। एनडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, स्टेट रिस्पांस टीमें, फायर ब्रिगेड, ये सब बारिश आने से पहले ही अलर्ट होने के कारण मौके पर थे। हेलीकॉप्टर भी बारिश आने के पहले ही अलर्ट कर दिए गए थे, यहाँ उपलब्ध भी थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी समय पर सेना और एनडीआरएफ के मोबिलाइजेशन में सूचनाएं हम सबको दी थी। सेंटर वाटर कमीशन और इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहा। इसके कारण जो जल स्तर बढ़ा उसको मैनेज करने में बहुत फायदा हुआ, अन्यथा वहीं पर भी जानहानि होने की संभावना थी। फिर भी अब तक 64 दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु सरकार के पास अधिकृत रूप से रजिस्टर हुई है और 11 से ज़्यादा लोग लापता। कुछ 2 ट्रैकिंग की टीमें भी लापता है। एक का लोकेशन मिल गया है जो हिमाचल यहाँ से जाते हैं। ज़्यादातर सड़कें 3 सड़कें छोड़कर क्लियर हो गई है और अब राहत जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। नैनीताल, हल्द्वानी और अल्मोड़ा की सड़कों को भी क्लियर करने का बहुत समय पर राज्य प्रशासन ने अच्छे से इसमें सफलता प्राप्त करी। एक जगह पे रेलवे ट्रैक को भी भारी नुकसान हुआ है, इसका रिपेयरिंग का कार्य भी शुरू हो गया है। बिजली की उपलब्धता लगभग 60% से ज़्यादा कर दी गई है, जिससे शुद्ध पीने का पानी अब लोगों को मिलने लगा है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी इसके कारण प्रभावित नहीं है। जो पावर स्टेशन पूरे के पूरे डूब गए थे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डूब गए थे, उनको जो 48 घंटे का समय चाहिए पानी जाने के बाद का, वो समय समाप्त होने के बाद तुरंत ही उनको शुरू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलाया और सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा राज्य का प्रशासन रेस्क्यू के लिए लगा और इसके कारण बहुत लोगों की जानों को बचाया गया है। टेलीफोन नेटवर्क आज सुबह के जो रिव्यू में आया है उसमें 80% जगह पे टेलीफोन नेटवर्क को रिस्टोर कर दिया गया है। जो 2-3 रोड अभी ब्लॉक है वो खुलते ही 24 घंटे में बाकी का टेलीफोन नेटवर्क भी हम कर देंगे। जहाँ तक सड़कों का सवाल है, जैसा मैंने कहा 3 या 4 जगह ऐसी है जहाँ पर पहाड़ को काटकर रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा रास्ता ही भूस्खलन के कारण बह गया है। उसको छोड़कर रोड कनेक्टिविटी ठीक मात्रा में चालू हो गई। 3500 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया और 16,000 से ज़्यादा लोगों को प्रिकॉशनरी इवैक्यूएट किया गया है।
और इसके कारण कोई भी टूरिस्ट की कैजुअलिटी अब तक सामने नहीं आई। एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 7 टीमें, पीएसी की 15 कंपनी, फायर ब्रिगेड, पुलिस के 5000 से ज़्यादा जवान ये पूरी मुहिम में आज भी जुड़े हैं और लोगों की मदद करें। रिलीफ, स्वास्थ्य सुविधाएं और रिलीफ कैंप में खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की गई है और मुझे भरोसा है कि नॉर्मल स्थिति बहुत कम समय के अंदर होगी। पहले दिन से ही संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ कई बार बात करी है और भारत सरकार की पूरी ताकत जो देवभूमि की इस आफत में मदद में आ सकती है वो लगाई है। यहाँ पर हमारे जॉइंट सेक्रेटरी गृह विभाग के आए हुए हैं, ये आज यहाँ रुकेंगे, एक रफ प्राथमिक अंदाज भी नुकसान का लेंगे और कुछ ही समय में 1-2 दिन में स्थिति नॉर्मल होते ही गृह विभाग की ओर से सर्वे की टीम भी आएगी और हम मदद भी करेंगे। मगर ऑलरेडी 250 करोड़ रुपया 1-1.5 महीने पहले ही, क्योंकि यहाँ पर आपदाएं आती रहती है तो डिजास्टर